Roman Reigns versus Seth Rollins, the best in the world CM Punk versus Cody Rhodes। अब ये दोनों मेगा मैचेस हैं जो कि समर स्लैम में होते नजर आने वाले हैं। दोनों ही रेसलमेनिया वर्दी मैच हैं, लेकिन रेसलमेनिया में ना होकर समर स्लैम में हो रहे हैं। पहले तो भाई यही डिस्कशन कर लेते हैं कि रेसलमेनिया समर स्लैम ये दोनों क्या चीज है। देखिए, रेसलमेनिया साल का सबसे बड़ा पीएलई होता है, आपको पता ही होगा। ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है, ग्रैंडेस्ट स्टेज देम ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस हमको बुक कर नजर आने वाले हैं, लेजेंड नजर आते हैं, बड़े बड़े मैचेस, स्टिपुलेशन, बहुत कुछ नजर आता है। और समर स्लैम भी भाई पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेहतरीन हुआ है। जब से स्टेडियम में शिफ्ट हुआ है, साल 2021 में सबसे पहली बार स्टेडियम में होता है, उसके बाद 22 में, 23 में, 24 में, 25 में एंड नाउ 26 में। तो देखा जाए तो समर स्लैम भी डायरेक्ट रेसलमेनिया का कंपटीशन बन चुका है। दिस इज वाई कि समर स्लैम को भी WWE कंपनी मेगा मैचेस के रूप में बुक करती है। वैसे तो बता दें कि जो मैच रेसलमेनिया में प्लान होते हैं वही समर स्लैम में होते थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो रेसलमेनिया का कॉन्सेप्ट होता है वही समर स्लैम में होता है। रेसलमेनिया में दो मेगा मैच होते हैं, वही समर स्लैम में मेगा मैच होते हैं, यानी कि जो रेसलमेनिया टाइप वही समर स्लैम टाइप। लेकिन अब ये कंक्लूजन को हटा के कंपनी ने भाई क्लियर बोल दिया है कि जो रेसलमेनिया है हम उसके बाद समर स्लैम करते हैं, वो रेसलमेनिया से बड़ा होगा। यानी कि जो समर स्लैम है एक तरह से आप उसको दूसरी रेसलमेनिया बोल सकते हो, या फिर रेसलमेनिया से भी एक बेहतरीन इवेंट कर सकते हो। दिस इज वाई कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो रेसलमेनिया में ना होकर आगे जाके शिफ्ट होते हैं, एंड समर स्लैम इज वन ऑफ दैट इवेंट। और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला दोस्तों रोमन रेंग्स वर्सेस सेथ रोलिंस। आप सबसे पहले बात करें इस मैच के अंदर क्या होने वाला है, ये मैच में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। क्या फर्स्ट एवर ऐसा होने वाला है कि रोमन रेंग्स सेथ रोलिंस को अपने करियर में हराने वाला है, या फिर सेथ रोलिंस हिस्ट्री को रिपीट करेगा अगेन रोमन रेंग्स को हराकर। तो देखिए भाई, पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ 3 से या 4 बार मैच लड़ा है। सेथ रोलिंस ने ज्यादातर रोमन रेंग्स को सिंगल रन में हराया है, सिंगल में कोई कंपटीशन नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। लेकिन बात करें रोमन रेंग्स की, तो रोमन रेंग्स ने भी सेथ रोलिंस को क्लियर एक बार हराया है, लेकिन वो एक बड़ा मैच नहीं था, वो एक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। लेकिन अगर बात करें मेगा मैचेस की, पे पर व्यू की, तो वहां पर तो भाई सेथ रोलिंस क्लियर फेवरेट है, क्लियर डिस्ट्रॉय कर देते रोमन रेंग्स को जीतने के मामले में, विक्ट्री के मामले में। लेकिन अब ये आई थिंक लास्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इनका मैच सेट एक तरह से बुक किया गया है समर स्लैम के लिए। अब कौन जीतने वाला दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें मैच की। देखिए, मैच की क्वालिटी बताने की जरूरत नहीं, अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोनों ही अच्छे रेसलर है, बवाल रेसलर है, खासकर सेथ रोलिंस अमेजिंग। अब बात करें दोस्तों ये मैच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्ट कुछ मत करना। पहले तो भाई आप ये मत सोचना कि इस मैच में कुछ रिटर्न होगा, ऐसा कुछ होगा, बिकॉज रेसलमेनिया में हम रोमन का मैच देख चुके हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ। सिंगल मैच, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरप्शन, एक बवाल 5 स्टार रेटिंग मैच, वही सेम होने वाला है और मैं भी वही चाहता हूँ। देखिए, इंटरफेरेंस मत कराओ। ये एक वो मैच है जिसमें किसी की पावर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिखाना नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रोमन रेंग्स ब्लड लाइन को ले आएगा, दो भाई नहीं लगता मुझे, बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी जो फिलहाल ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है ना, वो होल्ड पे है, बिकॉज रोमन रेंग्स सेथ रोलिंस के साथ बिजी है, जिस वजह से वो होल्ड पे है। देखा होगा जेका फाटू या फिर ऊसोस रोलिंस के साथ वो एक तरह से कंक्लूजन नहीं बना पा रहे हैं कि हम रोलिंस को, जैसे कि सीएम पंक के साथ हुआ था, ऊसोस ने इंटरफेरेंस करी थी पंक के साथ, लेकिन पंक ने पता है फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन रोलिंस के साथ ऐसा नहीं है, रोलिंस और रोमन रेंग्स सिंगल रन दे रहे हैं, यानी कि इनके बीच में कोई आ नहीं सकता। सो ये बहुत बेहतरीन चीज है। एंड नाउ दिस इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज समर स्लैम इनका मैच है, और आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए कि रोमन रेंग्स इस स्टेज के ऊपर, यानी कि जिस रुतबे के ऊपर इस बार रोमन रेंग्स है, वो हारने नहीं वाला। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक तो वर्ल्ड चैंपियन है, ऊपर से सेथ रोलिंस नया टैलेंट नहीं है जो रोमन को हराए, समझ रहे हो। एक तरह से वो भी एक लेजेंड है, उस कैटेगरी के अंदर आने वाला है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि रोलिंस तो भाई चांस ही नहीं है रोलिंस के जीतने के, मेरे को नहीं लगता। रोमन रेंग्स इस मैच को जीतेगा, ये बात आप सबको पता है। प्रेडिक्टेबल है, रोमन के मैचेस प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम सबको पता है कि ओबा फेमी ही होगा जो रोमन को हराएगा। आई थिंक वो रेसलमेनिया 43 होगी, और तब तक रोमन नहीं हारने वाला, ये कंफर्म है। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, एंड दिस इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन वर्सेस द अमेरिकन नेटवर्क कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स तो भाई टाइटल का पीछा छोड़ता नहीं। जितने भी टाइटल अपॉर्चुनिटी कोडी को मिले है ना, आई डोंट थिंक सो इतने जॉन सीना को भी नहीं मिले होंगे भाई।
सो चलो वो बात मजाक करते हैं, लेकिन भाई कोडी रोड्स दोबारा से चैलेंज करने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। मैं तो कह रहा कोडी पे टाइटल चिपका दो, ले भाई तेरी होगी, तू छोड़ना तो है नहीं इसका पीछा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट एवर मैच है इन दोनों का, सिंगल मैच, बड़ा मैच है। वैसे रेसलमेनिया 43 में होने वाला था मैच, लेकिन कंपनी को लगा कि भाई तब तक कैसे रोकें। सो यही है कि नहीं रोक पाए, बिकॉज रेटिंग भी काफ़ी गिर रही थी स्मैकडाउन की, जिस इज वाई कि सीएम पंक को स्मैकडाउन पे लाया गया। और आई थिंक ये लास्ट वीक की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है, 1.5 मिलियन के आसपास, यानी कि 500 के रेटिंग बढ़ी है सीएम पंक के आने से। तो आप समझ सकते हैं, असर देख सकते हैं। सो अब ये मैच हो चुका है, कल स्मैकडाउन का एपिसोड है और आई थिंक बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। कल शनिवार है और आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि ये मैच की जो एक हाइप है वो कैसी बनाई जाएगी, बिकॉज अभी तक ये मैच बुक हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे को लगता नहीं अभी कुछ हाइप वगैरह बनेगी, बिकॉज इन दोनों ने एक टैग टीम मैच देना है सैटरडे नाइट मेन इवेंट को अगेंस्ट गुंथर एंड सैमी ज़ेन। तो आई थिंक वो बिल्डअप होगा एंड देन उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद से इनकी जो दोनों के बीच में जो है वो शीत शुरू होगी। लेकिन आप बात करें भाई इस दोनों में कौन जीतेगा, है ना, प्लान तो वही है कि भाई कौन जीतेगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कोडी रोड्स तो नहीं जीतने वाला और उसको जीतना भी नहीं चाहिए। देखिए कोडी रोड्स जीत चुका टाइटल, ठीक है भाई, वो उसकी स्टोरी फिनिश होगी, ठीक है, खत्म। लेकिन कोडी ने टाइटल लेके भी कुछ उखाड़ नहीं लिया है, समझ रहे हो ना आप। एक तो कोडी के प्रोमो बकवास होते हैं, बोरिंग होते हैं, इमोशनल टाइप होते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। वो तब अच्छा लग रहा था जब कोडी स्टोरी को फिनिश करने वाला था अपने, तब अच्छा लगता था वो चीजें, रोने धोने वाली चीजें। अब नहीं, बहुत हो गया है। ये 40 साल का बंदा इस तरह का इमोशनल अच्छा नहीं लगता भाई, औरत थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीजें है। तो इस मैच में कोडी के जीतने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ना होने चाहिए। और ट्रिपल एच भाई मैं क्या बोलूं, मैं चलो ज्यादा गाली गलोच नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, छोड़ो उसको। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई कोडी जीतना नहीं चाहिए इस मैच में, यही फैंस मांगते हैं। सीएम पंक ने टाइटल अभी जीता है और सीएम पंक इज अ ह्यूज स्टार, बिगेस्ट स्टार। और आपको पता है कि इस बंदे के पास जब टाइटल आता है वो किस तरह से रिकमेंड करता है, एक तरह से मतलब उसका जो रन होता है ना वो मास्टरपीस से कम नहीं होता, समझ रहे हो। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, बिकॉज आई थिंक इनका मैच सेट होने वाला था लेकिन वो चेंज हो गया, चलो वो कोई बात नहीं। लेकिन अब फाइनली इनका मैच सेट है। अब क्या होने वाला है दोस्तों, कौन जीतने वाला है आप क्लियर है भाई, सीएम पंक विल रिटेन हिज टाइटल। अब कोई डाउट ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं कि सीएम पंक के हाथों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टाइटल लेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं पर्सनली सोचता हूँ, जो हो जाए ना तो बवाल मच जाएगा भाई, दैट इज सीएम पंक का हील टर्न। जी हाँ दोस्तों, द बेस्ट इन द वर्ल्ड का हील टर्न अगर हो जाए तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती है, इससे अमेजिंग बात कोई नहीं हो सकती अगर सीएम पंक का हील टर्न हो जाए इस मैच के अंदर। बिल्कुल अगर हो जाए तो अच्छा होगा, बवाल मचेगा भाई, एक नया हमको चैप्टर देखने को मिलेगा। और आई थिंक सीएम पंक हील क्या कर सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लोग लेजेंड है 2011 में कंपनी को देखते हैं उनको पता होगा मैं किस हील की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो भाई मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड होऊंगा, ड्यू टू द आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, अगर ऐसा हो गया। लेकिन ये बात कंफर्म है कि सीएम पंक विल रिटेन हिज टाइटल। आप सोचो कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर दो इंसान थे, रोमन रेंग्स वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, दोनों ही चैंपियन है इस वक्त और दोनों ही रिटेन करेंगे, ये तो कंफर्म है। सो दोस्तों समर स्लैम इज अ ह्यूज इवेंट एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। इसके बाद की वीडियो में मैं बात करूंगा ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर की, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ यही दोनों मेन इवेंट थे। नाइट 1 नाइट 2 मुझे नहीं पता कौन सी नाइट पे कौन सा मैच होगा, लेकिन ये दोनों ही बिगेस्ट मैच है एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, सी यू टुमारो।